कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल सी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहां एड नाम का एक लड़का जयंत की नींद सो रहा होता है। सुबह देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन तभी एक अजीब और डरावनी सी उसे नींद से झटके से जगा देती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है, समझ नहीं आता कि आवाज कहां से आई है। जैसे ही उठता है और डरते हुए दरवाजे की सुराख से पहले जानता है, पर हॉल में बिल्कुल खाली होता है। दिल में एक अजीब से डर लिए वो टीवी ऑन करता है, जहां पर अब कोई प्रोग्राम स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, बस चल रही थी तो एक इमरजेंसी वार्निंग कि सब अपने घर पर रहिए, कोई भी बाहर ना निकले। वो हैरान भी होता है और थोड़ा डर भी जाता है। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि बाहर से लोगों की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगते हैं। एडम भागकर बालकनी में जाता है। ये नीचे का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग इधर उधर पागलों की तरह भाग रहे थे, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। लोग एक दूसरे को बेदर्दी से जानवरों की तरह काट कर खा रहे थे। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो बैठता है और सामने वाले ही एक बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। ये धमाका इतना तेज था कि ऑर्डर पूरी तरह हिल गया। फिर वो नीचे सड़क पर देखता है, जहां भीड़ में ही एक छोटी बच्ची थी। उसे लगा कि वो भटक गई होगी, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची भयानक तरीके से अपने पास पड़े एक आदमी को जानवरों की तरह काटने लग जाती है और उस पर हमला कर देती है। ये देखकर एडम अंदर जाता है और समझ जाता है कि अब ये जो लोग उसे नजर आ रहे हैं, ये इंसान नहीं रहे, बल्कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। डर के मारे एडम वापस अंदर भागता है और बालकनी लॉक कर देता है। वो जानता था कि वायरस तेजी से फैलता है, कहीं ये वायरस उसे भी शिकार न बना ले। अब वो डर रहा था, उसके सांस फूले हुए थे। वो भी अपने आप को नॉर्मली भी ये कर रहा था कि तभी उसके मेन डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगी। एडम डरते डरते सामने गया तो वहां पर उसका नेबर था। इंसानियत के नाते उसने दरवाजा खोल लिया, क्योंकि उससे पहले उसके नेबर ने उसे यकीन दिलवाया था कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूं। बहुत में बताता है कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं किसी तरह बचा। एडम जो इस टाइम उसके पीछे पीछे था, उसकी गर्दन पर वो काटने का निशान देख लेता है और समझ जाता है कि आदमी भी कुछ देर में वही ज़ॉम्बी बनने वाला है। सोच में ये था कि वो क्या करे कि वहां आदमी की आंखें सफेद पड़ने लगी। एडम अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लिया और जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर निकला तो वायरस ने उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया। आंखें उसकी पहले ही सफेद पड़ चुकी थी, अब उसकी पूरी बॉडी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लग जाते हैं। मुंह से उसके खून आता है और वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एडम चिल्लाता है कि मेरे घर से निकल जाओ, लेकिन वो आदमी अब उसी की तरफ बढ़ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए एडम कोई चीज उठाकर उस पर मार देता है और उसे धकेलते हुए अपने घर के दरवाजे से बाहर फेंकते हुए अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजे के होल से उसने देखा था कि जैसे ही उसने अपने नेबर को बाहर गिराया था, बाहर खड़े हुए सारे ज़ॉम्बीज़ भूखे शेरों की तरह उस पर टूट पड़े थे। भीगे हाथों से दरवाजा लॉक करता है और हैवी फर्नीचर दरवाजे के आगे लगा देता है। वो डर भी रहा था और उसे ये भी एहसास था कि वो अपने इस फ्लैट में पूरी तरह अकेला है। मैसेजेस चेक करने पर उसे अपने पेरेंट्स के टेक्स्ट मिलते हैं। उन्होंने लिखा था कि शहर खत्म हो रहा है, सभी रास्ते बंद हैं, हम तुम तक नहीं आ सकते, बस तुम घर के अंदर रहना और सुंदर रहना। वैसे ही शाम हो जाती है। डिप्रेशन और टेंशन उसे खाने लगी थी। अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए और स्ट्रांग रखने के लिए वो बहुत से मोटिवेशनल नोट्स लिखता है और पूरे घर में चिपका देता है। वो अपने घर का सारा खाना एक जगह सेव करता है और उसे कुछ इस तरह से डिवाइड करता है कि वो इसे खाने को ज्यादा से ज्यादा दिन खा सके। दिन गुजरने लगते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। रोज लैपटॉप पर वीडियो डायरीज रिकॉर्ड करता है ताकि उसे ऐसा महसूस हो कि वो किसी से बात कर रहा है। रोज वो पेरेंट्स को कॉल करने की ट्राई करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। पानी खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि पानी के नल भी सूख जाते हैं। एक एक कतरा पानी आना भी बंद हो जाता है। अब तो खाना पीना ना के बराबर बचा था। उसे लगता है कि वो इस शहर का आखिरी इंसान है। एक दिन जब वो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है, तभी उसे छत से कोई आवाज आती है। वो अपने आप को तैयार कर रहा था किसी भी खतरे के लिए। एकदम से ऊपर से वेंटिलेशन टूटते हैं और वेंटिलेशन डक्ट के अंदर से एक ज़ॉम्बी बॉडी आ रहा है। अचानक से अडार के ऊपर हमला कर देती है। अडार घबराकर पीछे हटता है, फिर भी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। अडार मडाम से इसके आगे से निकलकर पीछे हो गए, उसे चकमा देते हुए उसके सर पर कोई चीज मारकर आखिर उसे मार देता है और इस मर्तबा भी बच जाता है। उसने पहली मर्तबा किसी इंसान को मारा था और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गया था। वो उस लाश को साइड पे करता है और दोबारा वेंट के सिर्फ बोर्ड को ब्लॉक कर देता है और उसके ऊपर टेप भी लगा देता है कि अब के बाद कोई यहाँ पर ना आए। मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड होता जा रहा था। एक दिन अचानक उसका फोन बजता है और इस टाइम उसकी मॉम का एक वॉइस मेल आया था। उसके दिल में भी एक उम्मीद जागी कि उसकी मॉम ने उसे मैसेज कर दिया था। वो मैसेज सुनता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि ये ज़ॉम्बी बने लोग उनके शहर के पास आ गए हैं और अब पता नहीं वो कभी ये जिंदगी में मिल भी पाएंगे या नहीं। उनकी ये बातें सुनकर वो उदासी हो रहा था कि अगली बार मैसेज में अजीब सा शोर सुनाई दिया। शोर ऐसा था कि इंसानों का नहीं लग रहा था। साफ जाहिर था कि उसके मॉम डैड पर हमला कर चुके हैं। इसके बाद आखिर में वो अपने मॉम डैड की मरती हुई चीखें सुन पाता है और ऐसे लाइन कट हो जाते हैं। अडाम के लिए इस पूरे पीरियड का ये सबसे मुश्किल लम्हा था। इतने दिनों से अपने मॉम डैड की कॉल का इंतजार किया और जब कॉल या मैसेज आया भी तो उनके मरने का। डान वहीं जमीन पर गिर गया।
अब तो उसकी जीने की उम्मीद ही टूट गई थी। उसकी फैमिली भी नहीं रही थी। सिर्फ इसीलिए उसने भी सुसाइड करने का फैसला किया। उसने कैमरा ऑन किया और उसने अपनी शक्ल देखी जो बिल्कुल सूख चुकी थी। उसने हम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की और कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची। पहले पानी खत्म हुआ था, फिर खाना खत्म होने वाला है, बिजली भी चली गई है और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं 1 ही मिनट बाद खुदकुशी कर लूं। ये कहकर वो वीडियो बंद करता है और रस्सी का फंदा बनाते हुए वो कुर्सी पर चढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान लेता, उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहां सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की थी, एक जिंदा इंसान जो कि ज़ॉम्बी नहीं थी। और अडान को उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसी टाइम अडान ने सुसाइड का फैसला छोड़ दिया और वो नीचे उतर आया। जल्दी जल्दी में ही नीचे उतरने के चक्कर में उसका गला भी घुटने वाला था। खांसते हुए वो खिड़की पर भागता है। वो लड़की भी उसे देख लेती है। पहले तो उस लड़की को लगा कि शायद ये टाइम पे ही एक ज़ॉम्बी है, इसके लिए उसने अपनी खिड़की का पर्दा गिरा लिया। लेकिन अडान को तो यही उम्मीद नजर आ रही थी। ईडान ने भी अगले दिन तक खिड़की के सामने बैठ के उस लड़की के खिड़की के पास आने का इंतजार किया। और जैसे ही वो लड़की खिड़की के पास आई तो अडान ने पेपर पर हाई लिखकर दिखाया। उस लड़की को भी समझ आ गई कि अडान नहीं है। उस लड़की की भी अब वही फीलिंग थी जो अडाम की थी। वो लड़की भी पूरी एक्साइटमेंट से हाई करती है और यहाँ ये दोनों ही 42 दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। 1-2 दिन तो ये पेपर पर लिख लिख कर बातें करते हैं। लड़की का नाम ईवा का पता चलता है। ईवा अडान से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है। एडम बताता है खाना तो नहीं है पर पानी है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन तेज बारिश होती है। मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पानी का सोर्स मिल गया था। घर के सारे बर्तन बालकनी में रखकर वो पानी जमा कर लेता है और हफ्तों बाद नहाता भी है। उसे पता था कि ईवा के पास भी पानी खत्म हो गया है, इसीलिए वो ईवा तक पानी पहुंचाना चाहता था, लेकिन घर से बाहर वो निकल नहीं सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने एक आइडिया लगाया और घर के सारे कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाई। उस रस्सी की बॉल बनाते हुए उसने ईवा तक फेंक दी। ईवा ने जैसे ही वो बॉल पकड़ी, दोस्ती की जड़ कैरन नहीं ईवा के पास पानी की बोतल पहुंचाई। लेकिन जैसे ही वो पानी की बोतल बालकनी की रेलिंग से टकराई तो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो गया और शोर से अट्रैक्ट हो गए ज़ॉम्बीज। रस्सी और रस्सी के पीछे एक इंसान को देखकर ये सब ज़ॉम्बीज ईवा वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये सब ईवा देख लेता है। ईवा को बचाने के लिए एक बोतल ईवा के ऊपर फेंकता है ताकि उसका माफ कर सके। इस काम में वो कामयाब भी हो जाता है। ज़ॉम्बी का ध्यान अब एडम की तरफ आ गया था और वो अब एडम वाली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगा है। ईवा ने ऊपर से बेसबॉल लेके तैयार हो गया और जैसे ही वो ज़ॉम्बी उसके करीब आने वाला था, एडम ने जोर से वो बेसबॉल उसके सर पे मारी और ज़ॉम्बीज इस तरह नीचे गिर के मारा गया। फाइनली इस ज़ॉम्बी से तो बच गए थे, लेकिन मसला तो वही था कि अब भूखे और प्यासे थे ये दोनों। पर इनको पता था कि खाना मिला तो भी मर जाएंगे और अगर उसने खाना ढूंढने के लिए थोड़ा सा रिस्क ले लिया तो कुछ % उम्मीद है उसके बचाने की। ये सोचते हुए फाइनली वो कोई 45 दिनों के बाद घर से बाहर निकलता है और आसपास देखता है तो कोई ज़ॉम्बी नहीं था। उसे अपने नेबर की लाश वहीं जमीन पर पड़ी मिलती है। जल्दी से वो उसकी पॉकेट खोलते हुए उसकी चाबी निकाल लेता है ताकि वो देखे थे कुछ खाना चुरा सके। लेकिन इतने में यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने अपार्टमेंट में वापस जा सके। इससे बचने के लिए वो वहीं उसी लाश के साथ लेट गया और उसने दूसरी लाश को अपने ऊपर कर दिया और खुद भी मरने का नाटक करने लगा। पुरानी लाश की स्मेल की वजह से ज़ॉम्बीज को लगा कि एडम भी मरा हुआ है, इसीलिए वो एडम को इग्नोर कर आगे बैठ गए और ऐसे फाइनली उसकी जान बच गई। ज़ॉम्बीज के चले जाने के बाद वो उठ गया। अब अपने नेबर की ईवा के घर चला गया। उसने जाके देखा कि बेड पे एक लाश थी। उसने ये देखने की जहमत भी नहीं की कि वो लाश कोई ज़ॉम्बी तो नहीं और वो किचन में चला गया। किचन का सामान देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसके लिए तो वहाँ पे जन्नत था, बहुत सारा कैंड फूड, पानी और सब कुछ। जल्दी जल्दी बैग्स भरने लगता है और अचानक से अंधेरी में से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसे वो एक लाश समझ रहा था वो असल में एक ज़ॉम्बी ही था। अपने आप को बचाने के लिए एडम पास पड़ा एक लैंप उठाता है और उसके सर पे दे मारता है। पर ये ज़ॉम्बी इस तरह दो मरने वाला नहीं था। वो दोबारा एडम पर हमला करता है और एडम नीचे होकर अपने आप को बचा लेता है और इसमें उसे आखिरी हमले में हर हाल में ज़ॉम्बी को मारना था, नहीं तो खुद भी इन्फेक्टेड होने के उसके चांसेस बढ़ जाते। इसने से एक तोड़ने वाली औरत पंजोर से ज़ॉम्बी को मारी, जिसकी वजह से फाइनली ये ज़ॉम्बी मर गया और आखिरकार एडम सारी चीजें लेकर फाइनली अपने घर लौट आया। ठहराने के बाद उससे एहसास हुआ कि ज़ॉम्बी ने 2 से 3 पर हमला किया था। क्या उसके जिस्म पर कोई चोट का या काटने का निशान तो नहीं था। अच्छी तरह अपने आप को चेक करने के बाद वो अपने आप को साफ करता है। खाने के साथ साथ वहाँ पे 2 वॉकी टॉकी भी मिले थे और इन वॉकी टॉकीज की उसे कहानियों से ज्यादा खुशी थी क्योंकि वो बहुत ही अकेला फील कर रहा था और उसे किसी से बात करनी थी। ये सारे काम छोड़कर सबसे पहले बहुत सारे कपड़ों से ही एक सेफ प्लान बनाई और वो वॉकी टॉकी सामने ईवा तक फेंक देता है। उस रात पहली मर्तबा इन दोनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों ने ही इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनी थी। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब एडम के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई थी। उसने फैसला किया था कि वो अपने साथ साथ ईवा के लिए भी खाना जमा करेगा, जिन्हें वो जिप लाइन के जरिए तवा तक पहुंचा दिया करता था। उसे आज एक नया रास्ता मिला था। आपके जहन में आया था कि क्यों ना वो अपने बाथरूम की वेंटिलेशन तक के जरिए एक दूसरे अपार्टमेंट में चला जाए। यही सोचते हुए वो दूसरे अपार्टमेंट में जाता है और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यहाँ पर भी बहुत सारा खाना था। वॉकी टॉकी से ईवा को ये बात बताता है तो तवा भी खुश हो जाती है, लेकिन उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ कोई ज़ॉम्बी होता तो ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि एकदम से एरन के पीछे कोई आके खड़ा हो गया। ये एरन को देखकर ही डर के होश उड़ गए, लेकिन एरन समझ गया कि ये ओल्ड मैन ज़ॉम्बी नहीं है। ओल्ड मैन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो? एरन बताता है कि मैं वेंटिलेशन के आया हूँ और मुझे सिर्फ खाना चाहिए। ओल्ड मैन अच्छा था, उसने एरन को बिठाकर अच्छा खाना खिलाया और पानी भी दिया और साथ घर ले जाने के लिए सामान भी दिया।
और एडन जैसे ही वो सारा सामान लेकर घर की तरफ जाने वाला था तो एकदम से उस बूढ़े आदमी ने पीछे से एडन के ऊपर हमला कर दिया। उसे जब होश आया तो वो एक कमरे में था, बेड के सामने, और उसके सामने एक खूनखार ज़ॉम्बी बंधी हुई थी जो उस पर हमला करके उसे खाना चाह रही थी। और ओल्ड मैन सामने बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा था। एडन उससे पूछता है, आखिर क्यों किया आपने ये? ओल्ड मैन बताता है, ये मेरी वाइफ है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसे मार नहीं सकता। क्या करूँ, अगर ये ज़ॉम्बी बन गई है छोड़ तो नहीं सकता ना, इसीलिए मैं इंसानों को ला कर इसे देता हूँ ताकि ये खा लेंगी। ये सुनकर एडन गुस्से से पागल हो जाता है और अपने आप को बचाने के लिए अपनी रस्सी और उसे रोकने की कोशिश में लग जाता है। एडन अपने आप को बचाने के लिए ओल्ड मैन को ही उठाकर बेड पर पटक देता है और उसकी वाइफ उसी को खा जाती है और फाइनली एडन बच जाता है। इससे पहले कि वो अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलता, सामने से ही ईवा से कॉल आती है और ईवा से बताती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ घुस आए हैं। उसमें किसी भी हाल में ईवा को बचाना है, इसलिए वो इस ओल्ड मैन की बालकनी के ऊपर जंप करता है, पर खराब किस्मत के पाँव के बैलेंस खराब होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसी टाइम फौरन से ईवा से एक कपड़ा फेंकती है जिससे ये लोग चीजें एक्सचेंज किया करते थे। उसी कपड़े पर लटकते हुए बिना टाइम वेस्ट किए एडन अब उसकी तरफ आ ही रहा था कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया। ज़ॉम्बी के पांव पर रस्सी लगी हुई थी। इस रस्सी के जरिए वो भी ऊपर आ सकता था, इसलिए अपार्टमेंट में जाने के बजाय वो उससे नीचे वाले ही अपार्टमेंट में उतर गया और उसने उस रस्सी को भी खोल दिया ताकि वो ऊपर ना आ सके। और अब उसने तवा से कहा कि तुम्हें ही नीचे आना होगा। ईवा को डर लगा, लेकिन एडन के हौसला देने की वजह से उसने नीचे वाले अपार्टमेंट में एडन के ऊपर जंप कर दी। इतने टाइम बाद ये दोनों मिल रहे थे, ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। ईवा से कहता है कि यहाँ पर बहुत शोर हो चुका है, जल्द ही ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे और हमें बचने के लिए फौरन यहाँ से निकलना होगा। ये लोग बाहर बालकनी में भागते हैं तो इनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से हो जाता है। अपने आप को बचाते हुए भाग भाग के ये लोग टन की बिल्डिंग में ही आए। एडन के अपार्टमेंट तक पहुंचने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। ईवा तो टन के घर के अंदर चली जाती है, लेकिन एडन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। इनके पास इस टाइम एक बेसबॉल बैट था जिसे उसने इन सारी से मुकाबला किया, उन्हें मारा और फिर जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर आया तो फूट फूट कर रोने लगा। इस टाइम वो खून से लथपथ था। उसने ईवा से कहा, मुझे मार दो, मैं जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, मुझे मार दो वो बा। ईवा नहीं माना और उसने अपनी शर्ट उतार दी। वो अपने आप को खत्म नहीं करने वाला था, बालकनी से जंप करने वाला था कि तभी ईवा ने उसे रोक दिया और कहा, एडन तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम पर कहीं काटने का निशान नहीं है, तुम पर बस ज़ॉम्बीज़ का खून लगा है। ये दोनों जिंदा थे, सही थे। ये जानकर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक दूसरे को जिंदा सलामत और एक साथ देखकर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और दोनों में ही दोबारा जीने की उम्मीद जागी थी। ये दोनों इससे पहले कि अपने मिलने खुशी सेलिब्रेट कर पाती, उनके घर के बाहर दोबारा ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आने लग जाती हैं। ये लोग जल्दी से दरवाजे के आगे फ्रिज रखते हैं और दरवाज़ा खुलने से ही बचा लेते हैं और फिर एक दूसरे से वादा करते हैं कि जल्द ही वो इस ज़ॉम्बी वाली सिचुएशन से निकल जाएंगे और फिर ये ज़िंदगी एक साथ गुजारेंगे। एक एक करके ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इस तरह इन दोनों के मिलने पर ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी की कहानी पसंद आया हो तो फिल्मेनिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।